हेलो गुड मॉर्निंग। आज जो हमारे पास में टॉपिक है वो टॉपिक है लास्ट लेक्चर के जो हमारे पास में टॉपिक था ना, वही टॉपिक अभी भी है कि अपन क्या कर रहे हैं, आइगन वैल्यू फाइंड करने के पावर मेथड अपन कर रहे थे। आइगन वैल्यू फाइंड करने के पावर मेथड फाइंड कर रहे थे अपन। आइगन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जनरल मेथड अपन कर चुके थे। जनरल मेथड में सिंपल अपन क्या लिए थे, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिए थे जिसका नाम दिए थे अपन क्या, a माइनस का लैम्डा i का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, जिसे अपन लैम्डा की वैल्यूज निकाल लेते हैं अलग अलग या सेम। उन्हीं के कोरोस्पोंडिंग अपन अलग अलग आइगन वेक्टर भी निकाल रहे थे। उन्हीं के कोरोस्पोंडिंग अपन अलग अलग आइगन वेक्टर भी निकाल रहे थे। ठीक है, अब जो हमारे पास में टॉपिक है वही आइगन वैल्यू फाइंड करने के पावर मेथड लास्ट क्लास में करा चुका हूं मैं। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना था इसके अंदर वो फिर से देख लो एक बार कि अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो आपको लेट करना है ये इनिशियल आइगन वेक्टर, और अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो आपको लेट करना था 1 0 0, या तो ये या फिर ये 0 0 या फिर ये पार्ट पूरा, यानी 0 0 और 1, इन तीनों में से कोई भी एक लेट करना था आपको। ठीक है, अगर कैसा हो 3x3 की मैट्रिक्स हो तो क्लियर है। जिसमें अपन दो टाइप कर चुके थे, एक तो अपन किए थे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालना, और एक अपन किए थे लोवेस्ट आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। हाँ, अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आता है कि फाइंड आइगन वैल्यू, तो अपने को हमेशा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ही फाइंड करनी है। अगर एग्जाम में आता है लोवेस्ट लिखा हुआ तो हमें लोवेस्ट फाइंड करनी है, अदरवाइज हमें हमेशा लार्जेस्ट ही फाइंड करनी है। क्लियर है, आ जाओ क्वेश्चन में चलते हैं अपन। कम्यूट द dominant latent root, commute the dominant latent root and the corresponding eigenvector and the corresponding eigenvector corresponding eigenvector following matrix A equals to matrix A इक्वल टू है हमारे पास में 1 6 1 1 2 0, 1 6 1 1 2 और साथ में 0, फिर है 0 0 3, फिर है हमारे पास में 0 0 और साथ में 3। ठीक है, ऑल्सो कम्यूट इट्स अदर एंड ऑल्सो commute its other root, also commute its other two root। ऐसा एक ही निकलेगा ना, तो उसके अलावा कितना बच जाएगा, 2 root using power method। क्लियर है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये कि हमें आइगन वैल्यू तो फाइंड करनी है पावर मेथड से, लेकिन आपको ये पता होगा कि अपन जब पावर मेथड लगाते हैं ना आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो अपने पास में एक ही वैल्यू अपन निकाल पाते हैं। और जबकि आपको ये पता है कि मैट्रिक्स अगर 3x3 की है तो आइगन वैल्यू भी 3 होनी चाहिए ना, जबकि अपन निकाल कितने पाते हैं, ओनली एक ही निकाल पाते हैं अपन। एक ही तो निकलता है, जो मैक्सिमम रहता है वो बाहर आ जाता है, जो मैक्सिमम रहता है वो बाहर आ जाता है। तो एक एक अपन आइगन वैल्यू केवल निकाल पा रहे हैं।
और एक एक जो आइगन वैल्यू अपन निकाल लेते हैं उसी का नाम देते थे अपन क्या, आइगन वैल्यू, उसी का नाम होता था आइगन वैल्यू। लेकिन इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर तो फाइंड करना ही करना है, एंड ऑल्सो कम्यूट अदर रूट। अदर रूट मतलब अगर मैट्रिक्स 3x3 की है तो इसके आइगन वैल्यू 3 निकलेगी, 3 में से अपन एक तो निकाल ही लेते थे, 2 और निकालना है अपने को, 2 और निकालना है। पावर मेथड का यूज करना है, कहीं पे भी नाम नहीं दिया हुआ है कि लोवेस्ट निकालो या फिर लार्जेस्ट निकालो, तो हमें हमेशा लार्जेस्ट ही निकालना पड़ेगा। अगर लोवेस्ट का नाम देगा तो लोवेस्ट निकालना है अपने को। क्लियर है? चलें सॉल्यूशन पे, आ जाओ सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे आ जाओ। सॉल्यूशन में क्या है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक इनिशियल आइगन वेक्टर को लेट करेंगे, इनिशियल आइगन वेक्टर को अपन लेट करेंगे। ठीक है, अब जब इनिशियल लेट करेंगे तो वही चीज अपन इसके अंदर थ्योरी लिखेंगे सबसे पहले कि लेट इनिशियल आइगन वेक्टर x0 इक्वल टू 1 0 और साथ में 0। लेट इनिशियल आइगन वेक्टर x0 इक्वल टू दिस 1 0 0, देन वी कम्यूट फर्स्ट approximation, it means AX0 कि इसका मान क्या आएगा। ठीक है, अपन एक तो निकालते हैं जिस मेथड से, उसी मेथड से एक तो निकलेगा ही निकलेगा, बाकी जब 2 और निकालेंगे ना, एक तो निकल जाएगा। जब अपने को निकालना है ना लेटेंट रूट कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ये तो एक तो निकल जाएगा, लेकिन जब 2 और निकालेंगे इसके लिए अलग से एक मेथड करना पड़ेगा अपने को, इसके लिए हमें अलग से मेथड करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ इस वाले पे आ जाओ। कम्यूट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आओगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जब वैल्यू आओगे तो यहां से वैल्यू हमारे पास में आएगी। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जाओगे तो यहां से हमारे पास जो मान आएगा ना वो ही आएगा, AX0 का मान आएगा। कर दो मल्टीप्लाई, ये मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है 1 6 और 1, यहाँ से है 1 2 और 0, और यहाँ से है 0 0 और साथ में 3, ये तो हो गई A मैट्रिक्स। और X0 मैट्रिक्स जो हमारे पास में वो क्या है 1 0 और साथ में 0, ये मान किसका आ गया, AX0 का मान आ गया। 1 0 और 0 का मान आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, यहाँ से तो मिलेगा 1, ये 0 और ये 0, यहाँ से मिलेगा 1 0 और 0, तो सेकंड भी मिलेगा 1। जब थर्ड करोगे तो ये मिलेगा 0 0 0, यानी ये मिलेगा आपके पास में 0 0 और 0, तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में 1 1 और साथ में 0, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से क्या है 1, बाकी क्या बच गया यहाँ से 1 1 0, इसका नाम क्या दे देंगे अपन 1x1। ठीक है, कंडीशन नीचे लिखेंगे फिर से कि हेयर 1 इज द आइगन वैल्यूज corresponding आइगन वेक्टर क्या क्या है 1 1 0, corresponding आइगन वेक्टर 1 1 0। ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब जाएंगे अपन किस वाले पे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे अब अपन दोबारा।
ये ध्यान रखना, केवल अपन एक रूट निकाल रहे हैं इस वाले मेथड से अपने को, जबकि 2 रूट और निकालने हैं और वो 2 रूट लगाने के लिए एक अलग से मेथड आएगा। तो पहले तो अपन एक रूट निकालते हैं, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट वाले रूट में। देखना इधर ध्यान से, 110 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे जाओगे, इसका मतलब क्या हुआ, अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, AX1, ए मैट्रिक्स क्या है 1 6 1, फिर है 1 2 और साथ में 0, फिर क्या है 0 0 3, 0 0 और साथ में 3, फिर साथ में है x1। तो x1 मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये वाली वैल्यू, x1 मतलब कि ये वाली वैल्यू, x1 क्या नाम है 110, तो ये है 1 1 और साथ में 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 6 यानी 7, 1 और 2 यानी 3, ये 0 और 0 यानी ये, मैक्सिमम 7 को बाहर क्या मिलेगा 1, 3/7 और साथ में 0। क्लियर है। हेयर दे दो नाम फिर से कि हेयर 7 इज द आइगन वैल्यू, corresponding आइगन वेक्टर क्या है 1 3/7 और साथ में 0, ठीक है। और इसी का नाम क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू में 7x2, ठीक है। तो वही काम करना है अपने को बार बार में, ठीक है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे आ जाओ। कब तक निकालना है ये अब तो पता चल गया होगा। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में 7 चला गया बाहर, फर्स्ट में देख लो आइगन वैल्यू सेम था क्या, मतलब फर्स्ट में तो 1 आ रहा था, सेकेंड में डायरेक्ट 7 पे चला गया। अभी कुछ अपन कह ही नहीं सकते, तो 6 7 तो अपने को निकालना ही पड़ेगा कम से कम। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन वाले पे जाओगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन वाले वैल्यू पे जाओगे। जब थर्ड वाले पे जाओगे अप्रोक्सीमेशन पे, तो देखो वैल्यू क्या क्या आएगी, ये देखो थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या हुआ कि अब हमें वैल्यू निकालनी है AX2 की। ए क्या है 161 120 और 0 0 और ये 3, ये तो हो गई A। X2 यानी 1 3/7 और साथ में 0, यहाँ से क्या मिलेगा 1 + 18/7, 1 + 18/7 यानी 7, 25/7 यानी यहाँ से मिलेगा 25/7। सेकेंड करोगे तो 1 और 6/7, 1 और 6/7 तो यानी 7 और 6 13/7। थर्ड पे जाओगे तो क्या मिलेगा 0 और 0, ये मिल गई 0 और 0। कैलकुलेशन एक बार देखते रहना। फर्स्ट तो आए 25/7, ठीक है, फिर 13/7, ठीक है। कौन सा है मैक्सिमम 3 पॉइंट कुछ, यानी बाहर क्या निकलेगा 25/7, ये तो हो गया 1,
ये क्या मिल जाएगा, अपॉन में 25/7, 7 कैंसिल, यानी 13 अपॉन में 25, और लास्ट वाली जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपके पास में 0, और इसी का नाम क्या है 25/7, और इसका नाम देते हैं अपन x2 दे चुके थे यानी x3। अब देखो वैल्यू समान आ गई क्या, बोला पहले तो 7 पे 1, फिर 7 आइगन वैल्यू, फिर आइगन वैल्यू कितना आ गया 3 पॉइंट कुछ, मतलब पता ही नहीं चल रहा कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, पहले 1 से 7 पे गया, अब फिर आ गया 25/7। तो नीचे फिर से कंडीशन लिख दो कि हेयर, आगे लिख देता हूँ कि हेयर 25/7 इज आइगन वैल्यू, 25/7 इज आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर 1 13/25 और साथ में एक 0, साथ में एक 0, ठीक है। तो ये किसके लिए वैल्यू है, आइगन वेक्टर के लिए है, हमारे पास में ये मान है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे वाले पे, थर्ड निकाल लिए, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ एप्रोक्सीमेशन, फोर्थ एप्रोक्सीमेशन यानी AX3 इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या है 1 6 1 1 2 0 और 0 0 और साथ में 3, ये दोगे किसके लिए वैल्यू AX3 के लिए। और अब X3 का मान क्या है अपने पास में 1 13/25 और फिर साथ में 0, कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेशन करना है 1 प्लस ये और प्लस का ये, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से करना है आपको। यहां से मिलेगा क्या 103/25, सेकंड वाले को क्या मिलेगा 1 और 26/25, 25 और 26 यानी 51 अपॉन में 25, ये 0 और ये 0, यहां से मिल जाएगा 0। मैक्सिमम 103/25 बाहर, यानी 103 अपॉन में 25 को बाहर ले लिए, बाहर लेते ही यहां से तो क्या मिल जाएगा 1 अपॉन में 103 अपॉन में 25 कट जाएगा, यानी 51 अपॉन में 103 इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको 103 अपॉन में 25, और इसका नाम क्या है X4। बोले सेम है क्या, बोले कि हाँ। अब थोड़ा सा सामान दिख रहा है, पहले एक के बाद में गया 7 पे, 7 के बाद में किस पे चला गया 3 पॉइंट कुछ पे, और अब चला गया 4 पॉइंट कुछ पे। तो बोला अब लगभग थोड़ा थोड़ा सामान मिल रहा है, पूरा सामान तो अभी भी नहीं है। तो इसके नीचे फिर से थोड़ी क्या आ जाएगी कि हेयर 103 अपॉन में 25, 103 अपॉन में 25 इज द आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर क्या क्या है 151/103, 151/103, थर्ड क्या है 0। ये वैल्यू किसके लिए है, इस वाले के लिए X4 के लिए, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन चलेंगे किस पे, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन पे चलेंगे अपन कि पांचवा अप्रोक्सीमेशन का मान क्या आएगा।
यह आ गया फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। अब चलना है अपने को फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या हो गया कि अब हमें फाइंड करना है AX4 का मान। AX3 तक तो निकाल लिए थे, हमें निकालना है अब AX4 का मान। तो A की वैल्यू क्या है 1 6 1 1 2 0, फिर क्या है 0 0 3, ये 0 0 और साथ में 3, साथ में क्या है X4। X4 की वैल्यू क्या है यहाँ से 151/103 151/103 और फिर साथ में 0 करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1 और साथ में ये पूरी कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, मिलेगा 409 अपॉन में 103। सेकंड करोगे तो 1 प्लस कितना मिलेगा, दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या मिलेगी, थर्ड वाला 0 0 और 0। मैक्सिमम वैल्यू को कॉमन लेना है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 409 अपॉन में 103, तो 409 अपॉन में 103 को कॉमन ले लिया, 409 अपॉन में 103। आप लोग चाहो तो इसको पूरा पूरा डिवाइड करके वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ से तो मिलेगा 1, यहाँ से क्या मिल जाएगा 205 अपॉन में 409 अब फिर यहाँ पे 0, 205 अपॉन में 409 अब फिर साथ में 0। ठीक है, ये वैल्यू किसके आ गई AX4 के लिए। ये भी देखो लगभग 4 के करीब है, ये वाला भी देखो लगभग 4 के करीब था, ज़्यादा था 4 से। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 409 अपॉन में 103 और साथ में X5। ठीक है, फिर से वही कंडीशन कि हेयर 409 अपॉन में 103 इज आइगन वैल्यू, इज आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर 1 205 अपॉन में 409 और साथ में फिर से 0। ये आ गया हमारे पास में फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे चलो, ये किसके लिए था हमारे पास में फोर्थ। तो अब चलेंगे अपन फिफ्थ वाले पे। देखो फिफ्थ वाले पे क्या क्या मानना आएगा, ये देखो आप तो सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन। सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन AX5 इक्वल टू A मतलब 1 6 1 1 2 और साथ में 0, यहाँ से फिर क्या है 0 0 3, यहाँ से हमारे पास में है 0 0 और साथ में 3। ठीक है, फिर साथ में क्या है X5 वाली वैल्यू, X5 वाली देखो वैल्यू वहाँ से यानी 1 205 अपॉन में 409 और फिर साथ में
0। ठीक है, फिर से ये गुना ये प्लस ये गुना ये प्लस ये गुना ये, सेकंड वाले के लिए ऐसे कैसे ही, तो किसकी वैल्यू आएगी, ax 5 की वैल्यू आएगी। करोगे तो फर्स्ट वैल्यू आएगी 1639 अपॉन में 409। ठीक है, सेकंड वैल्यू दो क्या आएगी, 819 अपॉन में 409, और थर्ड वैल्यू आएगी 0। इसको करके मल्टीप्लाई देख लेना, ये गुना ये प्लस ये गुना ये प्लस ये गुना ये, सेकंड वाले के लिए ये तीनों वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर लेकर के बैठना है जब ये आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन कई जगह कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन आपको खुद को कर करके देखते रहो कि रिजल्ट आना चाहिए बस। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या है, 16 और साथ में 39, 16 और साथ में 39 ले लूँ इसको कॉमन, क्या मिलेगा देखो यहाँ से 1639 अपॉन में 409 इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ से 819 अपॉन में 1639। ठीक है, थर्ड क्या मिलेगा 0। इसकी का नाम क्या है 1639 अपॉन में 409, और इसी का नाम देते हैं अपन x6। फिर से कंडीशन, ये तो आइगन वैल्यू और ये आइगन वेक्टर। हेयर 1639 अपॉन में 409 इज आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर क्या है 1819 अपॉन में 1639 और साथ में 0। क्लियर है, ये हमारे पास में किसके लिए है, सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए। बोला कि अब कुछ अनुमान लग रहा है, बोला अभी भी अनुमान नहीं लग रहा है, क्योंकि ये डिवाइड जब देंगे इसके अंदर तो ये भी 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, ये भी 4 पॉइंट कुछ ही आ रहा है। 409 पॉइंट दोगे ना तो 4.0 409 4.0 4.0 उसके बाद में कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास में। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं, आपको अनुमान लग जाएगा कि 4.0 ही आ रहा है क्या, तो पॉइंट बाद में एक डिजिट और सेम करने के लिए 7th और निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन 7th अप्रोक्सीमेशन, सेवंथ अप्रोक्सीमेशन यानी AX6 इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या है 161, यहाँ से 120 और 003, यहाँ से मिलेगा 0 और साथ में 3, ये है ए मैट्रिक्स की वैल्यू। फिर आ जाओ दूसरे वाले पे AX6, X6 का मान क्या है, ये सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास में है, यानी 1819 अपॉन में 1639 अब फिर साथ में 0, फिर से वही चीज़, ये गुना ये प्लस ये गुना ये प्लस ये गुना ये, फिर से 3 वैल्यू आएगी हमारे पास में 6 वाले में। ठीक है, 6 वाले में क्या आएगी, 6553 अपॉन में आएगी 1639। पहली वैल्यू को करके देख लो, चाहे से यही आएगी वैल्यू आपके पास में। ठीक है, सेकंड जो आएगी वो आएगी 1639 और ये फिर से आएगी 0 करके देख लो एक बार, यही वैल्यू आनी चाहिए, यही वैल्यू आनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू फिर से देख लो कि यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू जब डिवाइड दोगे 4 2 ऊपर वाली वैल्यू ही है, ऊपर वाली वैल्यू को निकाल दोगे बाहर, यानी 6553 अपॉन में 163 और साथ में 9, ये हो गया 1।
नीचे वाली वैल्यू तो क्या रहेगी 3277 3277 और अपॉन में क्या आ जाएगा 6553 ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो आप लोग प्योर डिजिट भी लिख सकते हो 4.3 आ रहा है मान लो तो 4.3 6.2 जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखो आप लोग। थर्ड जो है वो है आपके पास में 0, इसका नाम क्या है 6553 अपॉन में 1639 और इसका नाम आ गया x7। ठीक है, और फिर से वही चीज है कि ये तो है आपके पास में आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये, और ये है आपके पास में आइगन वेक्टर। तो ये तो है आइगन वैल्यू और ये है आइगन वेक्टर। बोले कि अब देखो मान बराबर है क्या, बोले जब इसके अंदर डिवाइड करोगे तो बोला कि 4.00 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी 4.00 दो बार 0 आ जाएगा। तो बोला अपन एक और कर लेते हैं फिर अपन श्योर हो जाएंगे। तो एकदम से कई बार ऐसा हो जाता है पता है क्या कि कम हो गया, जैसे मान लो पहले 1 था 1 से 7 चला गया, फिर मान लो 5 आ गया, फिर 4 आ गया, और फिर कई बार क्या होता है फिर 4 से दोबारा फिर से चला जाएगा 8 पे। कई बार ऐसा डिफरेंस भी आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं कि 2-3 बार ऐसी वैल्यू निकाल रहे हैं कि जो लगभग समान आ जाए। ठीक है, तो एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन भी 10 नंबर में आता है तो कम से कम 7-8 अप्रोक्सीमेशन तो निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वाले भी जब चलेंगे अपन तो नेक्स्ट वाले देखो वैल्यू क्या आएगी, एर्थ एप्रोक्सीमेशन ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अपने को वैल्यू निकालनी है AX7 की। ए क्या है 161, यहां से ये है 120 फिर क्या है 003, ये है हमारे पास में है 00 और साथ में 3, ये वैल्यू है इसके लिए। फिर साथ में x वाली वैल्यू जो है वो देखो क्या है, x वाली वैल्यू हमारे पास में ये है, देखो यहाँ से क्या क्या मान है 13277 अपॉन में 6553 और फिर साथ में है 0। इनको फिर से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके देखो वैल्यू क्या आएगी 26215 अपॉन में आएगी 6553 और 3 1 बीच वाली वैल्यू देखो 1 3, जो मिड वाली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 007 अपॉन में 6553 और फिर से 0। सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, उसको बाहर निकाल लो, वही मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू बाहर जब निकालोगे 4.000 और साथ में 4, जब इसको बाहर निकालोगे डिवाइड करो तो ये आएगी 4.004 और इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1.4961 और ये फिर से रहेगी आपस में 0। अब आइडिया हो गया, इसमें भाग लगाओ, इसमें देखो लगभग यही आ रही थी, या फिर मैं तो बोलता हूँ शायद यही आ रही होगी, डिवाइड करके देख लो। तो इसके अंदर वैल्यू आ गई, ये आ गई, इससे पहले वाले में वैल्यू करीब 4 पॉइंट वही थी, करीब वही थी। अब का क्या, अब ये लगभग मिलना समान हो चुका है। ठीक है, तो अब अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या कि हेयर 4 इज द आइगन वैल्यू
corresponding eigenvector 1.5 और साथ में 0। ये चलो यहाँ तक अपन कह दिए कि हमारे पास में क्या हुआ कि जो आइगन वैल्यू आई है वो हमारे पास में ये वाली आइगन वैल्यू आ गई है। ठीक है, इट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 4 इज द latent root, lambda equal to 4 latent root of the given matrix एक तो निकल गया 4। अब क्या करना है, नाउ वी कम्यूट अदर 2 लेटेंट रूट। अब हमें 2 रूट और निकालने हैं। एक रूट तो अपन निकाल चुके हैं, 2 रूट और निकालने हैं। आपको ये पता है कि जो मैट्रिक्स है ना, उस मैट्रिक्स के अंदर 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3 रूट आएगा। ठीक है, अब 3 रूट आने के लिए बोला 1 रूट तो निकाल लिया, बोला 2 रूट और कैसे निकालेंगे। बोला कि 2 रूट के लिए बोला अपन पहले अपन एक फॉर्मूला जानते थे कि उस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है उसके लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 3 वही उसके आइगन वैल्यू के बराबर होता था, यानी डायगोनल वाले एलिमेंट, यानी 1 2 और 3, यानी 1 2 और साथ में 3। बोले ये अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू डिनोट करते हैं अपन लैम्डा से, यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हमेशा क्या होता है, उसके जो अवकाश में डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका सम होता है, यानी 1 + 2 + 3। बोला ये तो ठीक है, बोला इसकी वैल्यू निकाल के रख दो यहाँ से। तो बोला कि एक तो निकल गया अपने पास लैम्डा 1 की वैल्यू 4, लेकिन इन दोनों में से एक और निकालना पड़ेगा ना, तभी तो अपन तीसरा निकाल पाएंगे। तो बोला कि इस फॉर्मूले को काम में लेने के लिए आपको 1 लैम्डा का मान और निकालना पड़ेगा, 1 लैम्डा का मान और निकालना पड़ेगा। तो अपन 1 लैम्डा मतलब होता है आइगन वैल्यू, 1 अपन निकाल चुके हैं। अगर एक और निकाल लेंगे तो इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे तो तीसरा अपने आप ही आ जाएगा इस फॉर्मूले से। अपना टारगेट क्या है कि कैसे भी करके 1 लैम्डा का मान और निकल जाए। तो पावर मेथड क्या कहता है कि अगर 1 लैम्डा का मान और निकालना है आपको, ठीक है, तो नाउ एप्लीकेशन ऑफ पावर मेथड, तो ये क्या कहता है, नाउ एप्लीकेशन ऑफ पावर मेथड, ये क्या कहता है कि एक नई मैट्रिक्स डिफाइन करो। ध्यान से देखना इधर क्या कहता है, एक नई मैट्रिक्स डिफाइन करो आप लोग, और उस मैट्रिक्स को बोले बनाओगी कैसे। बोले बनाने का तरीका ये होता है कि जो ए मैट्रिक्स गिवन है वो माइनस जो लैम्डा आप लोग फाइंड कर चुके हो, लैम्डा जो फाइंड कर चुके हो, और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कर दो। पावर मेथड क्या कहता है, एक और आइगन वैल्यू निकालने के लिए कि एक तो मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है वो फिर देखना इधर ध्यान से क्या कहता है पावर मेथड कि एक जो मैट्रिक्स आपके पास में है बी मैट्रिक्स, सॉरी ए मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में से लैम्डा जो फाइंड कर चुके हो, लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू अपन फाइंड कर चुके हैं 4, यानी एक नई मैट्रिक्स का निर्माण करो और इसके लिए फॉर्मूला बनाओ a माइनस का 4i। इस फॉर्मूले के अंदर रख करके एक बी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करो, और बी मैट्रिक्स को फिर से यही मेथड लगा करके एक और लैम्डा निकाल लो। बोला 2 लैम्डा आ जाएगा, फिर बोला इस फॉर्मूले के अंदर रख दो तो तीसरा लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है। तो पावर मेथड में अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी हो आपको, यानी पूछ ले कि तीनों आइगन वैल्यू का मान निकाल लो,
तो एक तो इस मेथड से लगा दोगे, एक लगाओगे इस वाले फॉर्मूले से, b बराबर a माइनस का 4i। तो वो जो b मैट्रिक्स आएगी उस b मैट्रिक्स को, अच्छा उससे जब अपन सॉल्व करेंगे ना b मैट्रिक्स को, तो उससे जो लैम्डा की वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं रहेगी लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि लैम्डा को अपन इसमें काम में ले रहे हैं। तो उस वाले वैल्यू को इस वाले वैल्यू के साथ में अपन ऐड करेंगे, तब जाके फॉर्मूला बनेगा। अभी तो पहले इतना देखो, चलो थोड़ा थोड़ा देखो। पावर मेथड का एप्लीकेशन क्या कहता है कि b बराबर एक नई मैट्रिक्स बनाओ a माइनस का लैम्डा, जो अपन फाइंड कर चुके हैं साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मीन्स b बराबर a माइनस का 4i। तो b बराबर a 1 6 1 1 2 0 0 0 और 3, ये हो गया a मैट्रिक्स, माइनस 4 और आइडेंटिटी साथ में लिख देता हूँ, 4 0 0 0 4 0 और 0 0 और साथ में 4। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस का 4 यानी माइनस का 3, और ये 6 और ये 1। सेकेंड वाला बोले कि 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2 और ये 0, और ये 0 0 0 0 और 3 माइनस का 4 मतलब माइनस का 1। एक मैट्रिक्स हमने बना दिए। मैट्रिक्स क्या बनाए हैं अपन, माइनस का 3 6 1 1 माइनस 2 0 0 0 और माइनस का 1। अब इससे अपन क्या करेंगे, एक दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, एक अपन दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक तो अपन निकाल चुके हैं 4 आइगन वैल्यू। सेकंड देखना कैसे निकालेंगे, ये जो अपन निकालेंगे मैट्रिक्स वाले का लैम्डा की वैल्यू इस वाले मैट्रिक्स की, और जो पहले अपन निकाल चुके हैं 4, उन दोनों को ऐड करके फिर दूसरी वैल्यू आएगी, यानी a मैट्रिक्स आइगन वैल्यू प्लस b मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, यहां से मिलेगी दूसरी, और थर्ड को लैम्डा 3 ही रहने देंगे अपन, फिर इक्वल टू कर देंगे उस फॉर्मूले के बराबर। तो यहाँ से ये निकलेगी अपने पास में दूसरी वाली, इन लैम्डा 2 कहाँ से निकलेगा, a प्लस b से निकलेगा। a और b क्या है, a तो है फर्स्ट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, b है इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, दोनों को ऐड करके निकलेगा लैम्डा 2 का मान। ये जरूर ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। कई लोग क्या करते हैं इसको जल्दबाजी में, जो उसमें रहते हैं कि हाँ गुना ही तो करना है, गुना करते जाओ, और लास्ट में क्या रहता है, जो रिजल्ट आ जाता है ना वो लैम्डा, बोलते हैं यही लैम्डा है इसके लिए, तो पूरा गलत हो जाता है। वो लैम्डा निकलेगा फिर इस वाले फॉर्मूले से, इसको जरूर दिमाग में रखो, ठीक है। आ जाओ, b इक्वल टू आ गया ये वैल्यू हमारे पास में। अब आ जाओ, फिर से वही चीज़ है, let x0 be the initial approximation क्या क्या है, लेट करना है अपने को x0 इक्वल टू 1 0 और 0। Now we commute first approximation now we commute first approximation। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वाले पे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, अपने को निकालना है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन।
तो फिर से आ जाओ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे। अप्रोक्सीमेशन क्या है? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी, यानी AX1। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब AX1। ए मैट्रिक्स, ए की जगह हमारे पास में है बी मैट्रिक्स, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? BX1। बी मीन्स 161 120 161 120, अब फिर से 003 00 और साथ में 3 10 और फिर साथ में 0। ठीक है, आ जाओ सेकेंड आ जाओ। करो मल्टीप्लाई, क्या क्या मिलेगा? ये तो मिलेगा 1 फिर से 1। अच्छा, ये 161 वाले मैट्रिक्स थोड़ी ये मैट्रिक्स हमारे पास में तो नई मैट्रिक्स, इसके लिए तो अपन कर चुके हैं ना बी वाली मैट्रिक्स, यानी माइनस का 361 1 माइनस 2 0। थर्ड क्या है? 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1। फिर साथ में क्या है? 1 0 और साथ में 0। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3, ये भी हट जाएगा। यहाँ से करोगे तो 1, थर्ड वाले से करोगे तो 0। अच्छा, एक चीज़ बताया भी नहीं था मैं पहले, मैक्सिमम तो अपन बाहर निकालते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बाहर निकालते हैं अपन वो लेते हैं मैग्नीट्यूड में, वो अपन लेते हैं मैग्नीट्यूड में। यानी माइनस का 3 जो यहाँ पे है ना, तो ये मत सोचना कि मैक्सिमम यहाँ पे 1 है, माइनस का 3 मतलब 3 है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। ये माइनस 3 को बाहर निकालेंगे, यानी बाहर तो निकलेगा 3 ही, बाहर तो निकलेगा 3 ही, लेकिन वो निकलेगा माइनस का 3 जो बाहर जाके क्या बना देगा? प्लस का 3 बना देगा। कई लोग क्या करते हैं, इसको माइनस 3 में ही रहने देते हैं, तो इसको ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, माइनस का 3 रहने दो बाहर। यहाँ से तो बन गया 1, फिर यहाँ से बन गया 1/3 और यहाँ से मिल गया 0। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स में भी कोई माइनस का मान रहता तो अपने को देख माइनस यानी मोड में अपने को मैग्नीट्यूड देखना है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन है मोड में वो था 3, लेकिन निकलेगा इसके साइन के साथ, यानी माइनस का 3 ही निकलेगा बाहर। फिर से क्या लिखेंगे अपन? हेयर -3 इज द आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर 1 - 1/3 और साथ में 0। ठीक है, ये हमारे पास निकल गए फर्स्ट वाली वैल्यू। अब आ जाओ सेकेंड वाले पे। कई लोग इसको BX 0 से भी स्टार्ट कर लेते हैं, इससे कंफ्यूज मत होना। इसको नाम क्या दे देंगे अपन? -3x1। कई लोग इसको BX 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, इनिशियल था ना तो x 0 का ही मान दिया हुआ है, लेकिन कई लोग ये बोलते हैं कि इसमें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल तो हमारे पास में नया वाला रहा है ना, इसलिए यहाँ पे BX1 लिख लेते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे x0 लिख रखा है बुक में, तो या फिर बुक में कई बार x1 कर दिया, या फिर टीचर ने हमें x2 कर दिया लिख दिया यहाँ पे, तो ये जो हमें मिलता है वो लिखा जाता है यहाँ पे x0। अब इसको जब इससे अपन गुणा कर रहे हैं तो नया ही मिल रहा है ना हमारे पास में, तो ये इसी का तो मान है इसके बराबर। ठीक है, तो ये मिल गया क्या? -3x1। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या हो गया?
कि आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा bx2 के लिए, यानी bx2 इक्वल टू bx2 इक्वल टू, ठीक है। सेकेंड वाला अपने को निकालना है कि bx2 का मान क्या मिलेगा हमारे को। bx2 का मान निकालने के लिए रख दो यहाँ पे वैल्यू b, क्या है आपके पास में कंप्लीट वैल्यू, माइनस का 3 6 और साथ में 1, यहाँ से क्या है 1 माइनस 2 और साथ में 0, ये क्या है 0 0 और साथ में -1। x2 क्या क्या है हमारे पास में, x2 मिलेगा लेकिन लिखेंगे x1, यानी क्या है 1 माइनस 1/3 और फिर साथ में 0 मिलेगा। क्या हमें माइनस का तो 3 और ये क्या मिलेगा माइनस का 6/3 माइनस का 2, यानी माइनस का तो यहां से मिलेगा क्या 5, माइनस का 5 ही मिलेगा ना पहले वाले से, वही बस देखते रहना। माइनस का 5 ये मिलेगा 5/3 और फिर से मिलेगा 0, निकाल दो बाहर, माइनस का 5 निकल गया बाहर, अंदर क्या गया पार्ट बच गया 1 अपॉन में, यानी -1/3 और ये मिल गया हमारे पास में 0, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया अपन, माइनस का 5x3, इसका नाम दे दिए अपन। तो फिर से वही चीज है कि हेयर x ऑफ कौन सा माइनस का 5, माइनस का 5 इज आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, हो सकती है, तो आइगन वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। आइगन वेक्टर में तीनों 0 0 हो सकते हैं क्या, बोले बिल्कुल हो सकते हैं। आइगन वैल्यू corresponding आइगन वेक्टर corresponding आइगन वेक्टर क्या है 1 माइनस 1/3 0, 1 माइनस 1/3 और साथ में 0, ये हमारे पास में है सेकंड वाले के लिए। सेम निकला क्या, पहले क्या निकला था हमारे पास में माइनस का 3, ठीक है। अब क्या निकल रहा है हमारे पास में माइनस का 5, दोनों डिफरेंस है, इसलिए अपन किस पे चलेंगे, थर्ड पे चलेंगे, थर्ड पे अपन चलेंगे। क्लियर है, नीचे कर देता हूं एक बार तो। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, इसमें ज्यादा नहीं निकालना पड़ेगा आपको, 3 4 से आइडिया लग जाएगा। थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, यानी अब निकालेंगे अपन bx3 का मान तो आ ही रखा है, लेकिन मिलेगा क्या अपने को bx3 इक्वल टू, ठीक है, माइनस का 3 6 1, 1 माइनस का 2 और 0, यहां से मिलेगा 0 0 और माइनस का 1, ये वैल्यू होगी इसके लिए 1 माइनस 1/3 और फिर से यहाँ पे 0, ठीक है। करोगे इसको मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो वैल्यू क्या क्या आएगी हमारे पास में। माइनस का 5 तो निकाल ही दिए थे, उसके बाद में देखो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5 5/3, माइनस का 5 5/3 और फिर से 0, माइनस का 5 को कॉमन यानी 1, माइनस का 1/3 और 0, बोले देखो समान आ गया, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट। तो हेयर -5 इज द आइगन वैल्यू, ठीक है, corresponding
corresponding eigenvector क्या है 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/3 और साथ में 0 दोनों इक्वल आ गए। देन अब देखना ध्यान से फिर से, देन सेकेंड एंड थर्ड आर exactly same। इट मीन्स ये दोनों क्या हो गए, सेम वैल्यू हो गए। इट मीन्स latent रूट इज -5 ही है एंड corresponding ये, but given matrix A, second latent root is इन दोनों को ऐड करना है, यानी -5 + 4 बराबर -1। ये है इस वाली मैट्रिक्स के लिए अपन निकाल दिए क्या -5, लेकिन अपने को चाहिए क्या ए वाली मैट्रिक्स के लिए, तो ए के लिए क्या आ जाएगा -1। क्लियर है। अब देखो और क्या चीज है, वी नो दैट नाउ वी फाइंड अब अपने को निकालना है थर्ड वाले के लिए। नाउ वी फाइंड थर्ड निकालेंगे अपन, देखो कैसे निकालेंगे। थर्ड latent root, now we find third latent root given matrix A, it means we know that हम जानते हैं कि समेशन लैम्डा आई और आई बराबर 1 से लेकर के 3 तक ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं ए मैट्रिक्स के लिए। वो क्या था अपने पास में 1 + 2 + 3, वो क्या मान था अपने पास में 1 + 2 + 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम समेशन ए आई ये इसके बराबर होता है, यानी λ1 + λ2 + λ3 बराबर 1 + 2 + 3। λ1 तो क्या निकाले थे हम पहले 4, तो 4 - 1 और प्लस λ3 बराबर 1 + 2 + 3। 4 - 1 है 3, तो λ3 बराबर 3, λ3 बराबर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हैंस, तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर आप लोग, हैंस रूट इज क्या है 4 - 1 3। तो क्या काम किए अपन पावर मेथड से ही, ध्यान रखना। अच्छा, पावर मेथड देखना कितने टाइप हो गए,
पावर मेथड की एक टाइप अपन की लार्जेस्ट और लोवेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करना। क्लियर है? लार्जेस्ट लोवेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करने के बाद में फिर अपन किस पे गए? अपन गए उसी वाले से उसी आइगन वैल्यू से अपन क्या फाइंड किए फिर बाद में कि दूसरे वाले के लिए मान क्या आएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाले की जब वैल्यू निकालने अपन गए तो क्या क्या मान आया अपने पास में? दो टाइप था उसके अंदर। एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे कि पावर मेथड में अपन क्या क्या किए हैं, ये ध्यान रखना क्योंकि अब नया मेथड कराऊंगा। पावर मेथड में एक तो अपन निकाले हैं लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, ठीक है, जिसके लिए अपन लेट करके निकाले थे। एक अपन निकाले थे लोवेस्ट आइगन वैल्यू, इसको भी अपन क्या निकाले थे? पहले इनवर्स फाइंड किए थे। इसको करने के लिए सबसे पहले अपन क्या फाइंड किए थे? इनवर्स फाइंड किए थे, फिर अपन उसको सॉल्व किए थे। ठीक है, एक तो लार्जेस्ट निकाले, एक लोवेस्ट निकाल ले। थर्ड टाइप क्या किए हैं? लेटेंट रूट निकाले हैं अपन। लेटेंट रूट यानी जितने मैट्रिक्स अपने पास में गिवन होगी ना, उस मैट्रिक्स के लेटेंट रूट का मान क्या आएगा, उस मैट्रिक्स के लेटेंट रूट का मान क्या आएगा आपके पास में, यानी तीनों रूट निकालना। और ये रूट अपन कैसे निकाले हैं? तो ये जो रूट अपन निकाले हैं, ये रूट अपन निकालने हैं। सबसे पहले अपन एक रूट निकाल लिए। एक रूट निकालने के बाद में फिर अपन गए सेकेंड रूट पे। और सेकेंड रूट निकालने के लिए फॉर्मूला अपन एक ड्राइव किए, एक पहले बी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किए। और उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा उसमें से जो उस मैट्रिक्स की लैम्डा फाइंड कर चुके हैं उसको घटाना होता है। इससे हमें क्या प्राप्त होती है? दूसरी मैट्रिक्स एक प्राप्त होती है। फिर गए अपन थर्ड वाले पे। थर्ड वाले को कैसे निकाल ले कि दोनों जो निकाल चुके हैं उन दोनों को प्लस माइनस करके, और थर्ड वाले को फिर अपन डायरेक्ट क्या निकाल दिए? ये प्लस ये करके। क्लियर है? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।